ये दो ले लो बेटे, इधर से आप ये काम करो, बी और सी का निकाल दो। बी और सी का बेटे बराबर ही आएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। अभी और देखते हैं बेटे इसमें। बेटे अभी इतना बताओ मेरे को, यू डैश का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? बताओ जल्दी, सोचो आप अपने आप, यू डैश का कॉम्प्लीमेंट। बेटे यू डैश का उल्टा बेटे 5 होगा ना, यू में सब कुछ आ जाता है, यू डैश का उल्टा 5 होगा। बेटे 5 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 5 का यू हो जाएगा, 5 डैश का, वैसी बात है। 5 का मतलब कुछ नहीं था, इसका मतलब ये सब कुछ ले लूंगा बेटे मैं, तो ये समझ ये बात याद रखना। इसके अलावा बेटे मैं बताओ, ए यूनियन ए किसके बराबर होगा? ए यूनियन ए बेटा आपका होगा, वो वैसी बात है यार, ए के तो बराबर होगा ना। और ए यूनियन 5 का मतलब बेटा नल सेट, आपको पता है यूनियन का मतलब इसके एलिमेंट में आते हैं, इसका तो है ही, देके आ रहे हैं उसके सारे, तो बेटा ये देखना, ये हो जाता है आपसे, वैसे आपको करना बेटा क्वेश्चन। बेटा और तो मैंने तकरीबन आपको सारा बता ही दिया है। यूनियन यू की बात करेंगे तो बेटा इसमें यू होएगा। बेटा सेम चीज अब हम इंटरसेक्शन के लिए अगर मान लो ए इंटरसेक्शन ए, बेटा उसमें भी यही होएगा। बेटे ए इंटरसेक्शन 5, बेटे कॉमन आता है इसमें तो 5 होएगा इसमें तो, ठीक है। तो बेटा याद रखो, यहाँ पे है कॉमन की बात, यहाँ पे सिंपल है, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे कॉमन की बात है ना, तो कॉमन तो दोनों में है, तो इसमें बहुत कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो कॉमन तो क्या है, कुछ भी नहीं है, नल सेट कॉमन आ गया। बेटा ए इंटरसेक्शन यू, कॉमन बेटा यू में ए होगा ना, तो ए तो कॉमन है। ये छोटे छोटे प्रॉपर्टी बेटा इसमें याद कर लेना, तो समझ लेना, कुछ भी नहीं है वैसे। क्वेश्चन करते हैं बेटा अभी कुछ। इससे पहले बता देता हूं आपको, एक बार 3 सेट्स का वेन डायग्राम और बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे 3 सेट्स का। ए बी सी, बेटे मेरे को दिखाना है ए यूनियन बी यूनियन सी की रिप्रेजेंटेशन, ए यूनियन बी यूनियन सी। बेटा सारे की शेयरिंग नहीं कर दूंगा, सोचने वाली बात है, बताओ। ये बेटा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है। अब मेरे को दिखाना बेटे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की शेयरिंग। बेटा तीनों में कॉमन दिखा आपको, बीच में छोटा सा ये बिल्कुल, यही तो कॉमन है बेटे, तो आंसर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अब बेटे मेरे को इसमें दिखाना है आपका कॉमन है ना, ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है बेटा मेरे को 3 सेट्स में मेरे को दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये ए है, ये मैंने बी मानना, ये सी मानना, ये ए, ये बी, ये सी, बेटा ये होगा। इसी में बेटा अगर मैं बात करूं बी इंटरसेक्शन सी की, तो बेटा बी और सी में ये रहा कॉमन आपका। और अगर बात करें बेटा ए इंटरसेक्शन सी की, तो बेटा आपका ये रहा। तो इस तरीके से बेटा आपको 3 सेट हो तो भी आपको दिखाना बेटे आना चाहिए बस। बेटे अगर मैं इसी 3 सेट में ही बात करूं ना, 3 सेट में देखना जाना थोड़ा सा ये आएगा। अगर मैं इन्हीं 3 सेट में बेटे बात करूं अपनी ए माइनस बी की, ए बी सी कहने की बात क्या है, माइनस बी का मतलब क्या है आपको, बी को लेना है, तो बेटे कैसे दिखाएंगे हम ए माइनस बी को? बेटा ये रहा आपका ए माइनस बी। आई थी बेटे मैंने उसमें दिखा, चलो पहले हम लोग 2 में दिखाता हूं, ये 2 में दिखाता हूं ए माइनस बी। बेटा आपको पता है ए माइनस बी का मतलब क्या, बी के मेरे को एक भी नहीं लेना, मेरे को बी तो लेना ही नहीं और कॉमन भी नहीं लेना, तो बेटा ऐसे थोड़ा ये आपका ए माइनस बी, बस ए क्या आ जाए इधर वाले, ये तो कॉमन पर्सन था वो तो हटाना पड़ेगा, तो ये है बेटा आपका ए माइनस बी की शेडिंग। और अगर बात करूं बेटा मैं बी माइनस ए की शेडिंग, तो बेटा बी माइनस ए की ये शेडिंग, बस ये आपका बेटा आंसर हो जाता है। 3 में बेटा ऐसे हो जाएगा कि मैं बात करूं बी माइनस सी की, बेटा बी माइनस सी की शेडिंग आपको क्या आपको सीधी लेना ना, तो बेटा ये तो इस टाइप के बेटा ये सारे क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से करने हैं, मैंने आपको रिवीजन करवा दिया बेटे। अभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के ऊपर, काफी सारे क्वेश्चन हम अपने वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। अभी देखते हैं करके ड्रॉ। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में अपना करेंगे वेन डायग्राम की एक्सरसाइज, उसके ड्रॉ करेंगे बेटे अच्छे से।
गुड मॉर्निंग 11th क्लास से बेटे। आपको पता है वेन डायग्राम आपके चले हुए, आपकी मैंने एक्सरसाइज करवा रखी है वो। अभी आज हम बेटे और वेन डायग्राम को स्टडी करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ की हम आज स्टडी करेंगे। उनके दो लॉ है बेटे, उनको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, और हम उसे क्वेश्चंस करेंगे बेटा। वेन डायग्राम की शेडिंग के ही क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं बेटा वेन डायग्राम को आगे प्रोसीड करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ बेटे, इस आदमी ने बेटे दो लॉ दिए थे अपने। क्या लॉ थे बेटा वो हम देखते हैं। देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बेटे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है बेटे? वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। पहला लॉ तो बेटा इसका ये था। आप इसको याद भी करेंगे बेटा, हम इसको प्रूफ भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। बेटे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका होगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, वो ए डैश यूनियन बी डैश। ये दो बार बेटे आप इसको याद भी करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, और आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज आपकी चलेगी। अभी बेटे सबसे पहले इसे प्रूफ करने से पहले हम आपको वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के ड्राइंग करके दिखाते हैं, कैसे उनको शेडिंग करेंगे। देखते हैं बेटा ध्यान से, ये देखना भी बेटे। ये आपका सेट है, ये है यूनियन। बेटे मैं बोलूं कि ए डैश की शेडिंग करो, बेटा आपको पता है ए डैश का मतलब क्या होता है बेटे? ये नहीं जाएगा ना उसमें, तो बेटा ये यू है सारा बेटा, ये यू है पूरा, तो ए को छोड़ दे इसके अंदर यहाँ पे कहीं है, तो बेटे बस ये आपका हो जाता है ए डैश। ये दूसरा बेटा हो जाता है दिस इज योर ए डैश। आप समझ भी गए होंगे बेटा नाम से। ए डैश का ए का कॉम्प्लीमेंट ए ले लेना, उसका उल्टा ये सारा बेटे बस। तो इस कंसेप्ट का बेटे हम यूज करेंगे। इससे पहले बेटे हम आपको और चीजें ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले अगर बेटा मेरे को दो में ड्रॉ करना हो, दो में, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ये है आपका यू। मैं बोलूं ए डैश ड्रॉ करो इसी के अंदर, इसी के अंदर बेटा। बी का मतलब क्या? कोई और अंदर सेट करा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को बस ए नहीं दिखाना बेटे। तो आप ए डैश ऐसे ड्रॉ कर देंगे ना बेटे। ये मतलब सभी की क्यों बेटा, बी तो अलग सेट पड़ा हुआ है भाई, ये मैं लिखा हूं इसका एलिमेंट। इस कॉमन वाले को मैं यही मैंने आपको वैसे आपने डी कर दिया बेटे, मैंने बी किया बट कॉमन वाला तो लिखा ना, क्योंकि कॉमन वाले ए में नहीं होंगे, मेरे को ए से कोई मतलब नहीं, मेरे को ए नहीं लेना बिल्कुल भी, और बी से बड़ा कोई मतलब नहीं है। बी कैसे बनाए क्योंकि वो ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा ना। ये आपका ए का डैश, एक और हटा दिया और मैंने सारा ले लिया बेटा। ये परसों लिखा है जिसमें ये लिखा बस, ये आपका बेटे। अब हम इसके प्रूफ में आपको करके दिखाऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ के विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हम इसके प्रूफ अभी करते हैं बेटा। देखो जा बेटे, मैं इसकी एलएचएस की स्टडी करूंगा पहले, एलएचएस एनालिसिस। तो बेटा मेन बात क्या है, आपको इसका प्रूफ करना है बेटा। तो आप क्या करोगे, इसको उठा लो, इसकी शेडिंग कर दो, इसको उठा लो, इसकी शेडिंग कर दो। दोनों की शेडिंग बेटे आपकी आनी चाहिए बराबर। अगर दोनों की शेडिंग आपकी बराबर आ जाती है तो बेसी बात बेटे फॉर्मूले वेरीफाई करके एनडीए में जाओ बेटा, कहीं भी जाओ एसएसबी में, तो आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे बेटा विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, चार ऑप्शन दे देंगे, तो आप बेटा शेडिंग करके आप देख सकते हैं कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स। तो अभी हम इसको बेटा छाप के देखते। देखो सबसे पहले बेटा आप ड्रॉ करेंगे ए यूनियन बी। ए बेटा मैं एक स्टेप आपको दिखाऊंगा, पहले हम ए यूनियन बी ड्रॉ करेंगे। ए यूनियन बी आपका बेटा ये होता है ना, दिस इज योर ए यूनियन बी, सही बात है। बट बेटा मैं को ड्रॉ करना ए यूनियन बी डैश, अभी हम उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ए यूनियन बी डैश मैं ड्रॉ करता हूं बेटे। ये मैंने आपको ड्रॉ करके क्यों दिखाया, ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया बेटे। ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या है, आपका ए यूनियन बी नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा यू के अंदर जो भी होगा, यही बात है ना। तो बेटा आपको पता है ये है आपका ए यूनियन बी, ये ना ए और बी, ये मैं छोड़ दूंगा बाहर का बेटे, मैं सारा नहीं लिखूंगा बस बेटे। आई थिंक ऑल क्लियर। ये है आपका ए यूनियन बी डैश की शेडिंग। अब हम बेटा अपनी लाएंगे आरएचएस में।
और मैं इसकी शेडिंग आपको करके दिखाऊंगा। ये बेटा मैंने अलग से रख लिया है, जब हम इसकी शेडिंग करेंगे ना फिर देखना आपका क्या चीज आती है, ध्यान से देखना बेटा एक बार आप। सबसे पहले बेटे हम करते हैं ए डैश की शेडिंग। बेटा मैं ए डैश की शेडिंग करूंगा आपकी इस लंबे ऐसी लाइन से करूंगा बेटा, मैंने अलग से इसको लिख दिया ए डैश की शेडिंग हम ऐसे करेंगे। ये ए है ये बी। बेटे ए डैश का मतलब कि आपका ए नहीं आएगा, तो बेटा मैं ए डैश की शेडिंग कर रहा हूं। देखो ये दिस इज योर ए डैश, ठीक है बेटे। अभी बेटा मैं कर रहा हूँ बी डैश की शेडिंग इसके अंदर, बी डैश की शेडिंग बेटा मैं ऐसी लाइन से कर रहा हूँ बी डैश की शेडिंग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा बी डैश की शेडिंग हम बेटा बी नहीं आएगा और सारा आ जाएगा। देखो बस बेटा आई होगा आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे। अभी बस आपको क्या देखना है, देखो मैंने ए डैश की शेडिंग कर ली, बी डैश की, दोनों में देखना कॉमन। बेटा दोनों में कॉमन का मतलब क्या है कि जो ए डैश की लाइंस है और बी डैश की लाइंस है वो कहां कहां आई है, दोनों इकट्ठी। जस्ट इमेजिन करो बेटे दोनों इकट्ठी बाहर ही तो आई है बेटा, आप देख सकते हो दोनों की लाइन इकट्ठी बाहर आई, तो भाई कॉमन अंदर तो कुछ नहीं है ना। तो बेटा ये देखो ये इसकी इसी के जो इक्वल हो गए बेटे, ये इसी के हुआ नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करना था बेटे इधर आके देखो ध्यान से बेटा, अगर इसको इधर ड्रॉ करना था ना बेटा इसके बाद, तो आपका यहाँ पर करते बेटा देखो, तो बेटे बाहर बाहर का ही तो आया कॉमन। अगर मैं बात करूं देखो ना, एक मिनट रुको बेटे, ए और बी बेटे इमेजिन करो यही तो कॉमन है, बस बार बार का और तो कुछ भी नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दोनों में कॉमन की अगर मैं बात करूं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो होगा बेटा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा नहीं होगा, बस तो यही तो है देखो। और ये तो बेटा आपका ये क्या है और ये बी का भी डैश है बेटा। इसको कंपैरिजन करो ना, ये आपका जो आया है वो ए यूनियन बी का भी तो डैश है और ये भी ये मैंने यहां से ड्रॉ कर रखा है, तो वो नहीं बेटा दोनों बराबर। तो इस तरीके से आप बेटा दोनों की वेरिफिकेशन आपको करनी थी, ये आपका वेरीफाई है बेटा फॉर्मूला। अभी हम बेटा दूसरा डी मॉडल हम प्रूव करेंगे, इसकी भी हम वेरिफिकेशन करेंगे बेटा, ध्यान से देखते हैं। इसकी देखो बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें क्या लिखा है, इसकी एलएचएस बना लेते हैं बेटा, एलएचएस बना लो इसकी। ए बी बेटा एज यू नो दैट आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है वो तो ये वाला होगा ना, वो ए इंटरसेक्शन बी आपने ड्रॉ कर लिया ए इंटरसेक्शन बी को। अब बेटा एक मिनट को ड्रॉ करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको ड्रॉ करना है बेटे। बेटा इसको छोड़ देंगे बाहर का, ये सारा भी हो जाएगा यार, बस कॉमन वाला पोर्शन छोड़ दो बाहर का, सारा ये आदमी में आ गया सारा। आई होप ऑल क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मेरा ये आ जाता है आपसे। अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटे, इसमें अब हम करेंगे अपना इसकी आरएचएस हम सोल्व करेंगे। बेटे आरएचएस बिल्कुल वैसी ही है यार, देखो अभी हम दिखाते हैं इसे। अब की बार बेटे दोनों का मेरे को यूनियन दिखाना है, यूनियन देखो मैं कैसे दिखाऊंगा। पहले बेटे मैंने ए डैश लिया, ए डैश को बेटे मैं इन लाइन से शो कर रहा हूं, ये राइट डैश आपका, यहां से बेटे बी डैश ले लो, बस बेटे। अब बस बेटे आपको ये देखना है ए यूनियन आपको निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब क्या है कि जो पिछले में तो जब हमने कहा था बेटा, मैंने लिखा था इंटरसेक्शन, मतलब ए डैश और बी डैश की लाइन दोनों कहां पे चली रही है, कॉमन कहां है। बट बेटा यूनियन का मतलब तो क्या होता है, जहां जहां पेन चलेगा वो सारा तो आपको होना, इसके एलिमेंट भी इसके एलिमेंट भी, जो नहीं हो ये तो है ही बेटा कुछ भी। तो इसका मतलब बेटा आपका जो ए डैश का यूनियन बेटा जहां जहां पेन चलेगा आपको यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके भी इसके भी। तो बस बेटा की बात तो सारा ही होता है, जब कॉमन की बात होती है तो बस बाहर बाहर का होता है कॉमन। यूनियन के बाद तो बेटा ये भी आएगा और ये भी आएगा, यूनियन के
की बात होगी ना, इसके भी नहीं इसके भी नहीं बस। तो बेटा अभी इसको कंपैरिजन करो ना बेटा, सेम ही तो है, देखो ये दोनों सेम ही तो है बेटा, ये तो है यूनियन का। तो बस बेटे सारे कर दो इसमें आप शेडिंग इसको छोड़ के, तो दोनों आपसे देखो। अगर आप मैंने तो बेटा इसके हिसाब से शेडिंग करी थी, अभी इसके हिसाब से, इसमें मैंने चलिए इसके हिसाब से, लेकिन दोनों आपके बराबर आ गए। तो ये था आपका डी मॉर्गन लॉ का सेकंड। बस बेटा ऐसे आपको करना तो हो जाता है ये यहाँ पे आपका। एक बेटा इसमें छोटा सा टॉपिक हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। बेटा ये एनसीईआरटी में एलिमेंट में थोड़ा सा बेटा आपका आ जाता है बेटा, दो सेट्स के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे करेंगे बेटा, क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ बेटा। सिंबल आपका ये है बेटा, ए ये डेल छोटे से टैग आ जाते हैं बेटा, ये डेल भी आप बोल सकते हो। ए माइनस बी का आपका हो जाएगा बेटा डिफरेंस, और यूनियन कर देंगे बेटा बी माइनस ए के साथ, उसी को बेटा हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। बस कुछ नहीं है बेटा, ये डेफिनेशन है सिंपल, आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे बेटा आपको बोल दूं मैं एग्जांपल देंगे, ये मैंने ये दे दिया 1 2 3, और मैंने आपको भी दे दिया 4 5, मैं बोलूं फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दीस टू सेट्स, फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बेटा कैसे करेंगे, पहले आप a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी, a माइनस बी क्या आएगा ठीक है, नहीं लेने आपको तो 1 2 3 आ गया बेटे, तो साथ साथ दिख रहा है। चलो एक काम करें, हमें 3 ले लेते हैं, तो बेटा आपको 3 नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना तो ठीक बात है। अब b माइनस से निकाल दो, b माइनस से क्या आएगा, b माइनस से आपका आएगा, एक छोड़ दो सारे 4 5 आएगा बेटे। तो ये रहा आपका फॉर्मूला सिमेट्रिक डिफरेंस, a डेल b, a माइनस का b यूनियन b माइनस का a, बस। तो 1 2 4 5 दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। बस बेटे ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस का थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक था, तो एक क्लियर आपने कर लिया, और ये आगे बढ़ रहे हैं। बेटे अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सारे के सारे वेन डायग्राम से प्रूव करने हैं। बस ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे, मेरे को भेजेंगे, लिखो अभी लिखो बेटा क्वेश्चन को कैसे आप करोगे लिखो। ये रहा बेटा आपका पहला क्वेश्चन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपको करना बेटे प्रूफ, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, और आप अपनी तरफ से कोई भी सेट लेके इसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन बेटा आप इसको वेन डायग्राम की शेडिंग से ही करोगे। 3 है आपके सेट बेटा, याद रखिएगा 3 सेट है, आप इसको एग्जांपल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो करने बेटा आपके लिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपको देखो बेटे अभी आपकी एक्सरसाइज है 1.3, उसकी हम रिवीजन करेंगे बेटा, एलिमेंट की मैथ की 1.3 इसकी हमने करी थी। तो बेटा मैं यू को लेके चलता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए हमने बेटा देखो मैं कहीं से बेटा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, साइज में से आपने प्रैक्टिस कर लेना। 1 2 3 4, ए मैंने लिया 1 2 3 4, बेटे बी हमने लिया 2 4 6 8, 2 4 6 8, सी लिया बेटे 3 4 5 6। बस बेटे अभी मेरे को इसमें क्या निकालना है बेटे, मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये अपना निकाल दे बेटे, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटे सबसे पहले आप निकाल दो ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या है बेटे, ए और सी में कॉमन दिख रहा है कुछ, 3 और 4 इधर कॉमन बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट ले दो, मतलब ये नहीं आएगा, इंटरव्यू में झाड़ लो तो बेटा कितना बड़ा होगा, यहां से देखो इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, 3 और 4 कॉम्प्लीमेंट कितना आता है 1 2 5 6 7 8 9, बस ये आपका आंसर बेटा ए इंटरसेक्शन सी का डैश।
अभी हम निकालते हैं बेटे a माइनस सी का डैश। इसको इसी में निकालना है a माइनस सी का डैश, a माइनस सी का डैश। सबसे पहले बेटा अपना a माइनस सी निकाल कर रख लो, a माइनस सी मतलब c के एलिमेंट आपको एक ही मिले बेटा। c अभी तो देखो ड्रॉ के लिखते हैं क्या क्या था 3 4 5 6 है 3 4 5 6। a माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका c एक भी आएगा नहीं तो बनाएगा आपका बचा बनेगा। अभी आपको लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में देखो आप 1 2 को छोड़ दो बाकी सारे ले लो। 3 4 5 6 7 8 9 बस बेटा ये तो चीज थी और इसमें आपका कुछ भी नहीं था। और क्वेश्चन देखते हैं देखिए। अब आपको इसमें निकालना है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। वो हम देखो कैसे करेंगे बेटे बी यूनियन सी। पहले आप एक काम करो, बी यूनियन सी ही निकाल लेते हैं ना। बी यूनियन सी 2 4 6 8 3 5 बस बेटे कॉमन आपको एक बार लिखने हैं और बी के भी लिखने हैं सी के भी लिखने हैं। अब इसका मेरे को लेना कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैंने निकाला बी यूनियन सी, अब हम निकाल देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। 2 4 6 8 3 5 छोड़ दो 1 हम लेंगे ना 2 लेना ना 3 लेना ना 4 लेना बेटे ना 5 लेना ना 6 लेना ना 8 लेना 7 लेना 1 7 9 आपका ये आपका आंसर आ रहा है। बस सिंपली था। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, अदरवाइज आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है बेटे और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा पार्ट 3 में ही क्वेश्चन नंबर 5। आप इस क्वेश्चन आ सकते हो बेटे जैसे देखो u हमने लिया बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बेटे आपको ये बोल रहा है आपको करना क्वालिफाई। आपने ए लिया बेटे 1 2 3 4, बी आपने लिया 3 4 6 9 का आप छोड़ दिया बेटे और सी आपने लिया 5 7 6 8 बस बेटे आपको करना है बेटे यहां से प्रूफ वेरीफाई करना है ए यूनियन बी यूनियन सी जो आपका होता है वो होगा बेटे ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब बेटा वो एसोसिएटिव वाली लॉ था, जो एसोसिएटिव लॉ बेटे हम जानते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ सेट्स उसको फॉलो करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। अभी आपको ये शो करना है, देखो हम कैसे शो करेंगे। मैं उठाऊं बेटे पहले एलएचएस ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, जैसे अभी बी यूनियन सी की बात यहाँ पे हो रही है ना, बी यूनियन सी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बी यूनियन सी का मतलब देखो क्या है, बी यूनियन सी का मतलब सबसे पहले बेटा आप क्या करो, बी यूनियन सी निकाल कर रख लो अलग से ही बेटा। बी यूनियन सी देखो एक काम करते बेटा यहाँ पे ना एक ही वैल्यू रख लो, एक ही वैल्यू बेटा आपकी है यहाँ पे 1 2 3 लिखने का तरीका बता दो। फिर कर दो यूनियन, फिर बेटा बी यूनियन से आप निकाल कर दो सीधा क्या आएगा बेटा 3 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 8 आएगा। बस कॉमन तो एक बार बी के भी सी। अब फिर से कर बेटा यूनियन ले, फिर से ले लेंगे यूनियन 1 इसको तो सारे लिख रहे बेटा कॉमन को एक बार लिख देंगे 3 4 रिपीट ले लेंगे 6 5 7 8 बस बेटा। ये तो सोचना सर आगे छोटा आता है पीछे बड़ा आता है ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये आपका आंसर आ जाता है। अभी बेटा हम करते हैं कि आरएचएस कैसे बेटे। आरएचएस का मतलब क्या है कि आगे करते हैं आरएचएस को ये बेटे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे पहले बेटा मैंने इसका यूनियन निकाला तो आपकी बार आप निकालोगे पहले ए और बी का यूनियन, फिर आप देखोगे ए और बी का यूनियन निकालते हैं। निकालो 1 2 3 4, ये 3 4 तो सारा 6 आ जाएगा बेटे बस। अभी यूनियन यहाँ पे सी की वैल्यू लिख देते हैं 5 6 7 8 बेटे। अभी इन दोनों का यूनियन क्या आ रहा है 1 2 3 4 6 6 दोबारा नहीं लिखना, 5 लिख देंगे 7 लिख देंगे 8 लिख देंगे बेटा। कंपेयर करो क्या ये और ये बराबर है 1 2 3 4 5 6 5 7 8 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके आ जाते हैं बराबर। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने वेरीफाई और क्वेश्चन लेते हैं बेटे। 6 क्वेश्चन है देखो 3 6 15 12 19 में कुछ भी ले रहा है आंसर से। बी हमने ले लिया बेटे 4 5 19 18 बस। सी हमने ले लिया बेटे 7 8 9 19। ये बेटा मेरे को बोल रहा है आपको a माइनस बी निकालना है।
ए माइनस बी की बात कर रहा है, तो ए माइनस बी हम कैसे निकालेंगे बेटे? कुछ भी नहीं होता, पता आपको बी का आपको एक भी एलिमेंट नहीं लेना, उतना ही कॉमन है, बिकॉज कॉमन में भी आ चुके होंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे अब, तो बी के 4 5 19 18 आप हटा देंगे, 4 5 19 18 वो तो आएंगे 19 18 में डालो आप, तो 3 6 15 एंड 12 ये सिंपली आपका आंसर आता है ये माइनस बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, आपको बस ए के एलिमेंट लेने हैं, बी के आपको एक भी नहीं लेने हैं। अभी इसी क्वेश्चन में हम करते हैं बी माइनस सी। इसका मतलब क्या, आपको सी के एलिमेंट एक भी नहीं लेना, ना ही आपको कॉमन लेने हैं। 7 8 9 9 तो आएंगे नहीं, कॉमन क्या है बी और सी में 19 और 19 ही कॉमन है, तो इसका मतलब 4 5 18 ये आपका आंसर रहता है। कॉमन में को लेना नहीं है और इसके एक भी नहीं लिखने आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। और देखो और देखते हैं बेटा, अभी आपके आएंगे, देखो अभी हम आपको क्वेश्चन दे रहा बेटे, प्रूव दैट यूजिंग वेन डायग्राम, आपको ये प्रूव करना है बेटे, प्रूव यूजिंग वेन डायग्राम। ये देखो बेटा आपको क्या क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करेंगे बेटा। ये बात बोली इसने, अगर ए बी का सबसेट है ना, तो ये इंप्लाइज करता है कि जो ए यूनियन बी होगा ना वो आपका बी होगा बेटे। तो वैसी बात है, समझने वाली बात भी है, तो बिल्कुल सी बात है, इसको कोई बोल नहीं सकता बेटे फॉल्स होगा, पहली बात। तो सेकंड पे आ रहा है बेटे, अगर ए बी का सबसेट है तो ये इंप्लाइज करता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका ए के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल ओके है, ये बात कोई गलत बोल ही नहीं सकता बेटे। और बेटे यहाँ से ये भी बोला जाता है, ये अगर ए यूनियन बी बी के बराबर है तो ये भी इंप्लाइज करता है कि पक्का ए बी का सबसेट रहा होगा, पक्का ए बी का सबसेट रहा होगा। कहने की बात क्या है बेटा, यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंप्लाइज करते हैं, ये इसको करता है, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये। अब आपको ये चीज करनी है, वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो बेटा सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन वेरीफाई करके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या करो, देखो वेन डायग्राम से करते हैं। देखो इमेजिन कर लो ये आपका ए है, ये मैंने यू लिया बेटे, गिवन आपको क्या है बेटे कि ए सबसेट ऑफ बी, तो पहले आप इसकी शेडिंग कर लो। ए बी का सबसेट है, इसको तो मैंने बी लिया बेटे, ये आपका बी। ए बेटा इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा ना, तभी तो वो होगा ना, तभी तो होगा, वैसी बात है बेटे। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी बस आप क्या करो, आप ए और बी की ना शेडिंग करो, आप ए और बी की शेडिंग करो, ए और बी की, ए यूनियन बी की। आपको पता है बेटा ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए भी आएगा और बी भी आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा, तो बेटा आपकी ये शेडिंग हो जाएगी। और बेटा जो आपकी शेडिंग हुई है इसी के अंदर वो सबसेट भी तो है, तो इसका मतलब बेटा जब आपका